प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार यीशु मसीह की अति श्रेष्ठ नाम में सलाम और अभिनंदन। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 4 अध्याय 22, 32 और 36। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्सेस 22, 32 एंड 36। 22 में ऐसा पढ़ते हैं, सब लोगों ने उसकी प्रशंसा की और उसके होठों से अनुग्रह के जो वचन निकल रहे थे उन पर अचंभा किया और कहने लगे, क्या ये योसेफ का पुत्र नहीं? 32 में वे उसकी शिक्षा से विस्मित होते थे क्योंकि उसका उपदेश अधिकार पूर्ण था। 36 में ऐसा पढ़ते हैं, इस पर सब लोग चकित हुए और आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है? क्योंकि वो अधिकार और सामर्थ से अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। प्यारो, हमने देखा किस प्रकार यीशु मसीह यहूदिया की सेवकाई के पश्चात अपने बचपन के गांव में आते हैं और वहां के आराधनालय में जाकर यशायाह के पुस्तक से पढ़ते हुए मसीहा की सेवकाई का रूपरेखा प्रस्तुत किया और कहा, आज ये वचन आपके सामने पूरा हो गया। ये कहने के पश्चात लोगों का प्रतिक्रिया हम 22 में पढ़ते हैं। लोगों ने उसके ऊपर नजर रखा, उनका प्रशंसा किया और उस पर आश्चर्यचकित किया। प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्यारों एक अद्भुत जीवन है। इसके अलावा और एक अवसर पर भी यहूदी लोगों ने इस प्रकार कहा, मत्ती 9:33 में, इसराइल में ऐसा कभी नहीं देखा। यीशु मसीह के कार्यों को देखकर, यीशु मसीह की सेवकाई को देखकर लोग बोला, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। एक बार फरीसी लोग कुछ ऑफिसर लोगों को, सिपाहियों को यीशु को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन वे पकड़ नहीं पाया। वे वापस आकर उनसे कहा, आज तक ऐसी बातें किसी ने कभी नहीं कही जैसी वो कहता है। यशायाह का पुस्तक में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, 9:6 में उनके कई गुणों के बारे में लिखने के बीच में वो अद्भुत युक्ति करने वाला लिखा गया है। प्यारो, यीशु मसीह का जन्म हो या जीवन, उनकी सेवकाई, उनका बातचीत, उनका मृत्यु, उनका पुनरुत्थान, सब कुछ साधारण लोगों में आश्चर्यचकित उत्पन्न करते हैं, विस्मय बनाते हैं, क्योंकि मनुष्य के विचार के बाहर की बातें वो करते हैं, मनुष्य के विचार के बाहर का कार्य वो किया है। ये जो वचनों में हमने पढ़ा, 3 मुख्य कारण से लोग आश्चर्यचकित हुआ और तीनों कारण उनके शब्दों के संबंध में है। पहली बात हम देख सकते हैं, उनका शब्द अधिकार का शब्द था। यहूदी लोग उनके गुरुओं का सिद्धांत या प्रचार सुना है। यहूदी लोग उनका गुरुओं का जो शिक्षा वे पाते रहते हैं, अन्य लोगों का जो भी शब्द वे दोहराते हैं, लेकिन यीशु मसीह अधिकार के साथ बात किया। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन का घोषणा कर रहा था, जो सही तरीके से, हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ उनके सामने सच्चाई, हकीकत की बातें, स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ वचन किसी शक के बिना उनके सामने रखा। वे लोग बोला, इनका सिद्धांत, इनका सिखाने का तरीका हमारे गुरुओं का जैसा नहीं, अधिकार के साथ है। दूसरी बात, उनका शब्दों में, उनके सिद्धांत में वे लोग पाया अधिकार है और सामर्थ्य भी है। 36 पद में हम इस बात को देखता है। जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ एक मनुष्य को देखता है और दुष्ट आत्मा से आदेश देते हैं, उस मनुष्य से बाहर निकलो, दुष्ट आत्मा बाहर निकलते हैं। तब लोग बोला, देखो इनका शब्दों में सामर्थ्य है। दुष्ट आत्मा भी पहचानते हैं। क्यों यीशु मसीह के शब्दों में सामर्थ्य है? प्यारों, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। उसने ही अपने शब्दों से सब कुछ बनाया। वो ही सृजनहार है। हवा, बारिश, आंधी, तूफान यीशु मसीह का शब्द को पहचानता है। दुष्ट आत्माएं, जानवर यीशु मसीह के शब्द को पहचानते हैं। मुर्दा यीशु मसीह के शब्दों को सुनकर हम जानते हैं
खबर से जी उठा। हमारा प्रभु यीशु मसीह का शब्द का ताकत, सामर्थ कितना महान है, लोग आश्चर्यचकित हुआ। यीशु मसीह के शब्दों के बारे में एक बात और हम देखा, 22 पद में उनका शब्द अनुग्रह का वचन था। उनका शब्द में अधिकार है क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, बिल्कुल सच्चाई का वचन है जो कभी नष्ट नहीं होगा, कभी कैंसिल नहीं होगा। यीशु मसीह का शब्दों में सामर्थ है जो लोगों को रूपांतर कर सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यीशु मसीह का शब्द, अनुग्रह का शब्द सुनने वालों के हृदयों में तसल्ली, विश्राम, आराम, आश्वासन पैदा करते हैं। यीशु मसीह की सेवकाई के बीच में कितने बार हम देखते हैं, बोलते हैं रो मत। दुखी लोगों को बोला रोना नहीं, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। यीशु मसीह के शब्द लोगों को तसल्ली देता है। प्यारों, ये सारी बातें बताते हैं आज भी प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में क्या ताकत है। यीशु मसीह का शब्दों में पावर है, सामर्थ है जो हमारे कठिन हृदय को तोड़ डाल सकते हैं, सारी बाधाएं रोक सकते हैं, हटा सकते हैं और हमारे अंदर तसल्ली ला सकते हैं, समाधान ला सकते हैं, हमें रूपांतर कर सकते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, यहाँ ही यही अध्याय में 28 पद को आप देखिए, वहां लिखा है यही लोग उनके शब्दों को सुनकर आश्चर्यचकित होकर उनका प्रशंसा किया हुआ लोग क्या करते हैं, क्रोधित होकर उनको मार डालने का प्रयास करते हैं। ये भी हमारे समझ के बाहर की बात है। लोग उनका महानता को पहचाना, लोग उनका श्रेष्ठता को पहचाना, लोग उनका गुणों को पहचाना, तो भी वो क्रोधित हो गया, उनका इनकार कर। आज भी हम यही देखते हैं, यीशु मसीह के महानता को पहचानने के बावजूद भी उनका इनकार करते हैं, उनके वचनों के लिए हृदय देते नहीं। प्रभु हमें सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह का महिमा, उनका शब्दों का श्रेष्ठता को पहचान कर उसके शब्दों के अधीन हो जाएं। कि आप इन लोगों के समान समझने के बावजूद भी इनकार करेंगे या स्वीकार करेंगे। प्रभु हमें सहायता करें, यीशु मसीह के शब्दों के सामने अपने आप को झुकाएं, उनके शब्द, उनका वचन से हृदय तसल्ली पाए, हम रूपांतर पाए। प्रभु उन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। मैं जब पापी व बैरी और भक्त था, पाया पूरा प्रेम तुझसे। मैं जब पापी व बैरी और भक्त था, पाया पूरा प्रेम तुझसे। माता पिता और भाई बहन से भी बढ़कर दिखाया तूने। प्रभु प्रेम किया तूने मुझे, यीशु प्यारे प्रेम किया तूने मुझे।